जब दुख की घटाएं घिरती हैं, तब जीवन की असली परीक्षा आरंभ होती है। साथ निभाने वाले जब किनारा कर लें, जब अपनों की पहचान भी धुंधली पड़ जाए, तब मनुष्य के भीतर बैठा अर्जुन कांपने लगता है। लेकिन हे पार्थ, स्मरण रखो, जो साथ न दे सके दुख में, वे सखा नहीं, केवल संगति थे। तुम्हारा बल बाहरी साथ में नहीं, तुम्हारे अंतर मन में है। जब सारा संसार तुम्हें छोड़ दे, तब समझो अब तुम्हें स्वयं कृष्ण बनकर रथ की लगाम थामनी है। क्योंकि जो अपने कहकर भी साथ न दे, वह तुम्हें तुम्हारी आत्मशक्ति से परिचित कराने आया है। तो चलो, इस अंधकार में दीपक बनो, इस विछोह में आत्मबल खोजो और इस विषय पर आरंभ करें वह संवाद जो तुम्हें भीतर से बदल दे। दुख में अपने भी पराये बन जाते हैं, पर क्या यह अंत है या एक नव आरंभ? जब साथ छूटते हैं तब आत्मबल जुड़ता है। जो अकेले चल सकता है वही सच में चलना जानता है। हर अपनों की दूरी तुम्हें खुद से मिलने का एक अवसर देती है। जो दुख में साथ छोड़ते हैं वे तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम स्वयं हो। जिसने अकेले चलना सीख लिया, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, वह स्वयं एक रोशनी बन जाता है। जब अपने भी पराये लगने लगें, तब समझो कि ईश्वर तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखा रहा है। रिश्ते टूटते हैं, लोग बदलते हैं, पर जो भीतर नहीं टूटा वही असली तुम है। तू अकेला नहीं है, तू चुनिंदा है। ईश्वर ने तुझे इसलिए अलग किया है ताकि तू ऊंचा उड़ सके। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति सबसे गहरी चुप्पियों से जन्म लेती है। दर्द आएगा, पर टूटना नहीं है, क्योंकि तू बना ही लड़ने के लिए है, रुकने के लिए नहीं। जब अपने पराये बने, तब कृष्ण को याद कर। वह भी अकेले पड़े अर्जुन के रथ में आकर बैठा था। जो साथ ना दे सके तेरे गिरने पर, वो साथ क्या देंगे तेरे उड़ने पर? कभी किसी के चले जाने से मत टूटो, हो सकता है ईश्वर ने बोझ कम किया हो। दुनिया तब तक साथ है जब तक तुम मजबूत हो, पर असली मजा तब है जब तुम टूटा होकर भी मुस्कुरा सको। अपने वही हैं जो अंधेरे में भी तुम्हारा चेहरा पहचाने, बाकी तो भीड़ है जो रोशनी में ही साथ चलती है। कभी कभी अकेलापन खुदा की तरफ से भेजा गया वो रास्ता होता है जो तुम्हें खुद तक वापस ले जाता है। तू गिरा है, टूटा नहीं, और जब टूटकर भी बिखरे नहीं, तो समझ लेना तुझ में कुछ खास है। दुख सिखाता है कि किसे खोकर भी आगे बढ़ा जा सकता है और किसे पाकर भी पीछे नहीं जाना चाहिए। अपनों का बदल जाना अंत नहीं है, वो शुरुआत है एक नए तुम की, जो अब और मजबूत होगा। साथ छूटे हैं तो क्या हुआ, अब तेरे अंदर की आग खुद रास्ता रोशन करेगी। कृष्ण भी अकेले थे जब उन्होंने महाभारत की नींव रखी। याद रख, अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। तू अगर सच में मजबूत बनना चाहता है तो दुख से मत डर, उसे गले लगा, वही तेरा असली गुरु है। कभी कभी जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही सबसे गहरा घाव देते हैं, पर यही घाव तुझे अगला स्तर दिखाते हैं। अपनों का बदल जाना तेरी हार नहीं, यह उस नए तू का जन्म है जो अब किसी पर निर्भर नहीं। तू गिरा है, टूटा नहीं, और जब तक तेरी सांस चल रही है तू वापस उठ सकता है और पहले से भी ऊंचा उड़ सकता है। जो छोड़ जाए दुख में, वह साथ कभी सच्चा था ही नहीं। शुक्रिया कह और आगे बढ़, क्योंकि तेरा रास्ता उनसे कहीं बड़ा है। लोगों का बदलना दुख देता है, पर यही बदलाव तुझे खुद से जोड़ता है। जब सारा जहां चुप हो जाए, तब अपने दिल की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। हर किसी को तेरा दर्द समझना जरूरी नहीं, बस इतना याद रख, तेरे पास उसे सहने की ताकत है, और यही सबसे बड़ी बात है। जहां अपनों की भी भीड़ तुझे अकेला कर दे, वहां तू खुद के साथ खड़ा हो जाना सीख, क्योंकि वही असली वीरता है। जब रिश्ते छूटते हैं तो रास्ते खुलते हैं। शायद अब वक्त आ गया है अपने लिए जीने का। जिनसे उम्मीदें होती हैं वही जब तोड़ते हैं, तब समझो तुम्हें अब खुद से उम्मीद करनी है। दुनिया पीठ फेर ले, पर तू खुद से मुंह मत मोड़। तू ही अपना सबसे बड़ा सहारा है। दर्द में अकेला रह जाना दुखद नहीं, चेतना की शुरुआत है। वहां से आत्मज्ञान का रास्ता खुलता है। जिन्होंने तुझे दुख में छोड़ा उन्हें मत कोस, वे तेरा आईना थे, सबक थे, वरदान थे। जब अपने पराये हो जाए तब भगवान अपने हो जाते हैं। जो तुझे आज अकेला छोड़ गया, वह कल तेरा कद देखकर शर्मिंदा होगा।
हर टूटना, हर बिछड़ना तुझे तुझसे मिलाने की ईश्वर की तरकीब है। धोखे से डर मत, वो तुझे खुद से वाकिफ कराते हैं। हर धोखा एक नई समझ की सीढ़ी है। कभी कभी तू खुद ही अपना अर्जुन होता है और खुद ही अपना कृष्ण। अपनों की बेरुखी तुझे रुलाएगी, पर फिर वही आंसू तेरी आंखों में आग बना देंगे और तू उठेगा चट्टान की तरह। जब लोग तुझसे किनारा कर लें तब समंदर बन जा, ताकि तू ही रास्ता बन जाए। हर बार गिरने का मतलब हार नहीं होता। कभी कभी जमीन से जुड़ना भी जरूरी होता है खुद को पहचानने के लिए। जो तुझे छोड़ गए वे तेरा बोझ थे और तू उड़ने वाला परिंदा है, बोझ के बिना ही उड़ेगा। अकेलापन सजा नहीं, उपहार है, ताकि तू दूसरों की आवाज में नहीं, खुद की आवाज में जी सके। जिस दिन तुझे तेरे अपने ही समझ ना पाए, उस दिन तू अपनी कीमत समझ जाना। बिखरने से मत डर, क्योंकि तू मिट्टी नहीं, तू बीज है। हर बिखराव तेरा नया जन्म है। लोग तुझे आज छोड़ सकते हैं, पर तेरी किस्मत नहीं छोड़ सकती, और किस्मत तब साथ देती है जब तू खुद के साथ खड़ा हो। जो लोग दुख में छोड़ते हैं वो तुझे तोड़ते नहीं, वो तुझे निखारते हैं। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक पहलू पर सुख है और दूसरे पर दुख। वक्त बीतने के बाद अक्सर एहसास होता है कि जो लम्हा छूट गया वह बेहतर था। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, उसी दिन तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि लोग तुमसे कितना लगाव रखते हैं। जिनके पास कम उम्र में जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उनके शौक धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब मैंने यह सोचना छोड़ दिया है कि दूसरे मुझे पसंद करते हैं या नहीं। खुद को पसंद करने में सालों लगे, और अब दूसरों को समझाने का वक्त नहीं है। समय के साथ वे लोग भी बदल जाते हैं जिनका वक्त कभी हमारे बिना नहीं गुजरता था। अच्छे वक्त का आनंद लेने के लिए बुरे वक्त को भी सहन करना पड़ता है। चिल्लाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब तक अपने से धोखा नहीं मिलता, तब तक जिंदगी का असली मतलब समझ में नहीं आता। हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों हो, और जीतना जरूरी हो जाता है जब लड़ाई खुद से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। अब मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया है, क्योंकि जिन्हें मैंने इज्जत दी उन्होंने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, बल्कि वे हर काम में खुद ही काफी होते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि खुद को मजबूत बनाओ। जीवन में 3 चीजें सदा याद रखनी चाहिए: सच्चाई, कर्तव्य और मृत। यह तीनों हमें जीवन के हर क्षण में सही दिशा दिखाते हैं। सच्चाई व्यक्ति को दृढ़ बनाती है, कर्तव्य उसके जीवन को सार्थक करता है, और मृत्यु का ध्यान उसे अहंकार से दूर रखता है। अपनी चुनौती पर ध्यान दो और बाकी किसी पर मत सोचो। 4 लोगों की बातों का कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरों को सताने का ही काम किया है। अक्सर उन्हीं घरों में चोरी होती है जिन पर इन 4 लोगों की नजर होती है। उन्हीं खेतों में आग लगती है जिन पर इनकी बुरी नजर होती है। ये 4 लोग ना खुद कुछ करेंगे और ना ही किसी को कुछ करने देंगे। यही वजह कि कई लोग बादशाह के लायक होते हुए भी गुलाम की तरह जिंदगी बिता देते हैं, क्योंकि वे इन 4 लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं। जो लोग पसीने की स्याही से अपने इरादे लिखते हैं, उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। अगर तुम्हारी प्रगति धीमी है या तुम बार बार गलतियां कर रहे हो, तो घबराओ नहीं। तुम उन लोगों से बहुत आगे हो जो प्रयास ही नहीं करते। दुख कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है, चाहे अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने की कोशिश करना ही समझदारी है। यह बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग अपनी खामियों को छिपाकर दूसरों की आलोचना करते हैं, जैसे कि वे स्वयं फरिश्ते हों। झूठ भी कितना अजीब होता है। जब हम खुद बोलते हैं तो हमें सही लगता है, और जब कोई दूसरा बोलता है तो हमें गुस्सा आता है। याददाश्त का कमजोर होना बुरी बात नहीं है। बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। जीवन के अनुभवों पर जब किसी ने मुझसे प्यार का असली मतलब पूछा, तो मैंने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी। ना यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा प्रेम वह अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा वह अनुभव है
जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हर कीमती चीज को पाने के लिए झुकना पड़ता है, और माँ पिता का आशीर्वाद भी उनमें से एक है। जीवन में जो अधूरा है वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हारी खोई हुई मुस्कुराहट लौटा देंगे और तुम फिर से पहले की तरह मुस्कुराओ। अगर लोग कीचड़ उछलते हैं तो तुम परवाह मत करो, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। भाइयों के बीच चाहे बैर क्यों ना हो, पर साथ बैठना जरूरी है, और माता पिता के साथ भोजन करना, चाहे वह कठिनाई ही क्यों ना हो, हमेशा सुखद अनुभव होता है। पिता का कंधा बहुत मजबूत होता है, चाहे बोझ कितना भी हो, वह कभी उफ तक नहीं करता। जीवन जैसा भी हो, चलते रहना चाहिए। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, और दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जो इंसान सफलता को पाता है वह हमेशा अपने कर्मों में लगा रहता है। इतना काबिल बनो कि कोई यह ना कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। दिल लगाने वाले अक्सर तबाह होते हैं, और मुश्किलें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है, पर उनसे दूर रहना भी आसान नहीं होता। दुख हर किसी के हिस्से में आता है, फर्क बस इतना है कि कोई इसे दिखा देता है और कोई इसे दिल में छुपा कर रखता है। खैरियत पूछने वाले सभी लोग सच में तुम्हारी खैरियत नहीं चाहते। आज की दुनिया में ईमानदारी को बेईमानी के द्वार पर मूर्खता माना जाता है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, लेकिन खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश होती है। सबसे बड़ी गलती वह होती है जिसमें गलती का एहसास ही ना हो। बातें छोटी रखो लेकिन काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है पर देखती सब है। सच्चे मित्रों की महत्ता पर उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए, याद रखना भूलना। हम सब जानते हैं, पर क्या और कब बोलना है। बार बार किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना ठीक नहीं। खुद के लिए भी सोचा करो, क्योंकि इस दौर में कोई तुम्हारी खैरियत नहीं पूछता, सब तुम्हारी हैसियत देखते हैं। जो तुम्हारा हित चाहता है वह चाहे पराया हो पर अपना होता है, और जो तुम्हारा अहित चाहता है वह चाहे अपना हो पर पराया हो जाता है। सच्चे नसीब वाले वही हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। रिश्ते, रास्ते और लोग वही होते हैं, पर वक्त और एहसास बदलते हैं। संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छे लोगों की संगत से जीवन में मिठास आती है। अगर स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा होता है, विवाद छोड़ दो तो रिश्तों को फायदा होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हो तो तूफानों से डरने का क्या मतलब। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा भी है और उलझा भी। अगर बुद्धि से चलोगे तो बहुत उलझा लगेगा, पर भक्ति से चलोगे तो बड़ा सरल लगेगा। विचारों से चलोगे तो रास्ता दूर लगेगा, पर भाव से चलोगे तो प्रभु बहुत पास लगेंगे। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच तुमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह इंसान तुम्हें बर्बाद करने की ताकत रखता है। ऐ खुदा, मुझे उन लोगों से दूर रखना जो मेरी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं। मैं कल क्या था कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया देखेगी। जीवन में संतोष, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाओ, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें असली सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। जब आप किसी फल को पेड़ से अलग होते देखते हैं तो दुख होता है, वैसे ही जब हम अपने उद्यम या प्रियजनों से अलग होते हैं तब वह दूरी भी जरूरी होती है। जैसे फल को पेड़ से अलग होना पड़ता है ताकि वह नए जीवन का आधार बन सके, वैसे ही हमें भी जीवन के वृक्ष से अलग होना पड़ता है ताकि हम अपने कर्मों के फलों को समझ सकें। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि उससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि आस्था ना डगमगाए। जिंदगी का असली मतलब सिर्फ चलते रहना नहीं है, बल्कि आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो रिश्तों और विश्वास की डोर को थामे रहता है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र या बुद्धि नहीं, बल्कि मित्रता है। सच्ची मित्रता वह धन है जो कठिनाइयों में शस्त्र बनकर तुम्हारी रक्षा करती है।
राह भटकने पर शास्त्र बनकर मार्ग दिखाती है, षड्यंत्र से बचाती है और अकेलेपन में ममता बनकर तुम्हारा साथ देती है। इसीलिए यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो मित्रता कमाओ, क्योंकि सच्चे मित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां अचानक से एक अच्छा मोड़ ले सकती हैं। अगर हम धैर्य और समझदारी से लोगों को वक्त देना सीख जाए, जब आप किसी को समय और समझ देंगे तो रिश्ता खुद ही मजबूत हो जाएगा। जो व्यक्ति आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देता है, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे हमें कहीं का नहीं छोड़ते। अधिक बोझ लेकर चलने वाले, चाहे वह सामान हो या अभिमान, अक्सर डूब जाते हैं। अगर आपको खुश रहना है तो उन लोगों से दूरी बनाएं जो केवल दिखावे के रिश्ते रखते हैं। रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए, ना कि धोखा। याद रखें, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप देंगे तो कल आपको मिलेगा। दुनिया में अक्सर झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन हमें अपने सत्य और नैतिकता से विचलित नहीं होना चाहिए। गलतियों को नजरअंदाज करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शब्दों का महत्व शस्त्रों से भी अधिक है। शरीर को शस्त्र घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। आजकल अच्छी नसीहत का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों ही सोचते हैं कि यह बातें दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए नहीं। अपने उसूलों पर अडिग रहो, अपने रिश्तों और अपनी खुशियों का खुद मालिक बनो। धोखेबाज व्यक्ति के रोम रोम में विष भरा होता है। हम भी कितने अजीब हैं, हकीकत में कम और तस्वीरों में ज्यादा मुस्कुराते हैं। अगर आज कोई हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी अवश्य होगा। यदि छल हुआ है तो उसकी भरपाई भी एक दिन जरूर होगी। किसी की चंद गलतियों के आधार पर फैसला न करें। कमियां होंगी पर खूबियां भी होंगी। जिंदगी का पहिया लगातार घूमता रहता है। ना खुशियों को हमेशा पकड़ा जा सकता है और ना दुख हमेशा ठहरता है। अपने शब्दों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि लाठी या हथियार के प्रहार से घाव भर सकता है, पर शब्दों का घाव अक्सर नहीं भरता। किसी भी बात को स्वीकारना कठिन होता है जब वह खुद की गलती हो। जिंदगी में जो भी पाना है उसे वक्त पर पाने की कोशिश करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। लोग बिना मतलब किसी को नहीं पूछते, जैसे सूखे पेड़ पर परिंदे भी अपना बसेरा नहीं करते। भरोसा रखें कि जब हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। वक्त से सीखें, वक्त से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। वक्त हमें सिखाता है कि धूप हो या छाम, काली रात हो या बरसात, असली जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं, हर हाल में चलता रहता है। जिंदगी का असली राज यही है कि हम जो बीज बोते हैं, समय के साथ वही हमारे पास लौट कर आता है। आगे बढ़ें, अपने कर्म और सत्य पर भरोसा रखें, क्योंकि अंत में वही असली ताकत बनती है। कभी कभी हम दूसरों की गलतियों पर सीधा जज बन जाते हैं, जबकि अपने सबसे करीबी लोगों की भावनाओं को ही समझ नहीं पाते। जैसे आंख के एकदम पास रखकर किताब पढ़ना कठिन होता है, वैसे ही करीबी रिश्तों की भावनाएं भी कभी कभी हमारी नजरों से छूट जाती हैं। मेरी तो आदत थी दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाने की, पर जमाना बदल गया है। अब तो शुगर का दौर है। बदला लेना दुश्मनों का काम है। हम तो माफ करके दिल से निकाल देते हैं, मिट जाते हैं। वह जो दूसरों को मिटाना चाहते हैं। असली सुख क्या है? बस यही कि ना आपको डॉक्टर ढूंढे और ना पुलिस। अपनों के साथ कभी खेल ना खेलो। गलती से जीत भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। एहसास बदल जाते हैं। मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रह पाओगे, क्योंकि सच्चाई को लोग कम पसंद करते हैं। कौन सीखा है? सिर्फ बातों से। हर किसी को एक हादसा चाहिए जो जिंदगी का असली सबक दे। सच्चाई, आत्मसम्मान और ईमानदारी के साथ जीना सीखो, क्योंकि वही असली पूंजी है। जीवन में बदलाव खुद से आता है जब हम अपने विचारों को जीवन में उतारते हैं। हर रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ, क्योंकि असली सुख इन्हीं में है। थकान कभी भी काम से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन्हें पता होता है कि वे हमारे खुश रहने का कारण है, वही हमें सबसे ज्यादा दुख भी देते हैं।
लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं। भले ही यह बदलाव आंखों से ना दिखे, लेकिन महसूस जरूर होता है। जिस चीज पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसका नष्ट होना तय है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता, मनुष्य साधन से नहीं, साधना से महान बनता है। भवन से नहीं, भावना से महान बनता है। उच्चारण से नहीं, बल्कि उच्च आचरण से। जिस रिश्ते में आप खुद को खो देते हो, वह रिश्ता एक दिन आपको जरूर दुख देगा। सच है, पर कड़वा भी। आप चाहे कितने ही अच्छे से रिश्ते निभा लो, पर सबके सगे नहीं बन सकते। अपने रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करो, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, पर खोना आसान। खुद को इतना मजबूर ना बना लेना कि लोग आपके रिश्तों का फायदा उठाने लगे। आजकल का जमाना ऐसा है कि आपको दूर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने पास वालों से सावधान रहना चाहिए। अपने सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में ना दें। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, या लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं, इसका मतलब है कि आपका सारा नियंत्रण दूसरों के हाथ में है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपका सुख और दुख सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर हो। जिंदगी का असली सुख आत्मसम्मान और सच्चाई से जीने में है। वक्त भी अजीब सौदागर है। जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है, और अमीरी का लालच देकर जवानी अब बारिश में भीगना बीते जमाने की बात हो गई है, क्योंकि कपड़ों की कीमतें मस्ती से ज्यादा हो गई हैं। अपना और पराया क्या है, यह जानना मुश्किल है। जिस पर हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही सबसे दूर निकल जाता है। जिंदगी में सही का साथ दो, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए। अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को कभी ना छोड़ो। वक्त के साथ चलना जरूरी है, लेकिन अपने उसूलों और रिश्तों की सच्चाई के साथ समझौता ना करना। जिंदगी की असली खूबसूरती उन्हीं पलों में है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ देते हैं। अपने रास्ते पर चलते रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि यही आपके जीवन की असली पूंजी है। जिससे जितना लगाव होता है, वही सबसे गहरा घाव दे जाता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही दुश्मन बन जाए। अजीब बात है कि लोग अक्सर बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। दिन की शुरुआत में लगता है कि पैसा ही जीवन का सार है, पर शाम को घर लौटते वक्त शांति ही असली जीवन लगती है। जिंदगी में जब कोई मकसद होता है तो तकदीर भी बदल जाती है, वरना तकदीर को इल्जाम देकर ही जिंदगी कट जाती है। बदलाव विचार को पढ़ने से नहीं, बल्कि उन पर अमल करने से आता है। ईश्वर ने कहा कि रिश्वत लेना अन्याय है, और इंसान ने सुन लिया कि रिश्वत लेना अन्याय है। किसी को इतना महत्व ना दो कि वह आपको रद्दी समझने लगे। जरूरी नहीं है कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपके सच्चे कर्म ही एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, यह दुनिया का काम है। आपको दुनिया को नहीं, खुद को बदलना है। अगर जीवन में किसी चीज को खो दिया है तो यह मत सोचो कि यह दंड है। हो सकता है कि भगवान ने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर और बड़ा दे सके। कभी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे और कहां बदल गया। बस यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का असली ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, वे ध्यान और समझ भी देती हैं। अगर तुम अपने अवचेतन मन में यह ठान लो कि तुम्हें 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे 2 दिन से तुमने सोया ना हो, 3 घंटे बाद तुम तरोताजा होकर उठ जाओगे। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, वे हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे अधिक भावनाएं वहीं छली जाती हैं जो निष्ठापूर्ण होती हैं। अकेले ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। शक रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है, इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहे, सुख दुख आते जाते रहे, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। कि जीवन में सच्ची संपत्ति वही लोग हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सच्ची फिक्र से आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो न वसीयत देखते हैं न हैसियत, बल्कि आपके मन की गहराइयों में उतरकर आपका सुख दुख समझते हैं। यही वे रिश्ते हैं जो हमारे जीवन में सबसे बड़े खजाने की तरह होते हैं। जो आपके तबीयत का हाल पूछे वही आपके सच्चे साथी हैं।
जो केवल आपकी संपत्ति की खबर रखते हैं, वे केवल आपके समय के साथी होते हैं। वास्तविक शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियों से नहीं है, बल्कि उन अपनों की तकलीफों को समझना है जिनके लिए आप सबसे कीमती होते हैं। जब तक हम दूसरों के दुख को पढ़ नहीं पाते, तब तक हम सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं हो सकते। हमारे जीवन का हर सुख दुख हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे पास आता है। जो हम बोते हैं वही हमें एक ना एक दिन प्राप्त होता है। हर स्थिति में स्थिर चित्त और संतुलन बनाए रखो। इंद्रियों का नियंत्रण और अपने मन पर विश्वास ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने राग भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है, वही जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करता है। अगर अंततः हमें इस दुनिया से चले ही जाना है, तो फिर क्यों अपनों से रिश्तों में दूरियां बढ़ानी है। दुख की बात यह नहीं है कि आप किसी के साथ रहते हैं, बल्कि असली दुख यह है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वही कभी कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, बल्कि इन्हें खोज कर जीता जाता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते, और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद रखते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में यदि कांटों के साथ चलना है, तो उनसे तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। सोने से केवल नींद पूरी होती है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले हमेशा ऊंचे रखो, चाहे खुशी हो या गम। हमेशा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी भी अजीब है, कभी हमें जवाब देती है तो कभी सवाल। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। जीवन में कभी खुद से लड़ाई होती है और कभी दूसरों से धर्म, धैर्य और साहस। यही वह 3 शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन, दोनों में सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर नीयत साफ है तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ है। समझने वाला कोई और नहीं है सिवाय उस ईश्वर के जो हर समय हर हाल में हमारा साथ देता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने भगवान को भी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मन को जीतने से शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी। खुद गंगा पुत्र भीष्म तक अपने पापों के फल से नहीं बच सके, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे। स्विंगल, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी कोशिश दोनों तुम्हारा साथ देंगे। यह मायने नहीं रखता कि तुमने तने तूफानों का सामना किया है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुमने हर तूफान के बाद खुद को कैसे संभाला। सफलता की कामना रखने वाले मनुष्य को देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है अपने विश्वास और चिंतन को निरंतर बनाए रखना। व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है, अगर वह सच्चे विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें। जो शब्द तुम बोलते हो वे उतने ही हो जिन्हें वापस लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। पराई को अपना बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना वास्तव में कठिन होता है। इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाते हैं। जब भी जीवन में कोई उलझन हो तो इन विचारों का प्रकाश आपके रास्ते को रोशन करेगा। अगर तुम जीवन में हमेशा झुकते रहोगे तो यह दुनिया तुम्हें एक दिन मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में झुकने वालों को मझदार नहीं बल्कि बेवकूफ समझा जाता है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होता। हाथ की उंगलियां हमें यह सिखाती हैं कि इस दुनिया में एक जैसा कोई नहीं होता, इसलिए जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहना सीखो। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं, तुम्हारा, उनका और सच। बनावटी लोगों से बचकर रहो, क्योंकि वे पहले तुम्हारे दुख दर्द पूछेंगे और फिर हंसकर दुनिया को तुम्हारी बातें बताएंगे। सेल्फी निकालना तो सेकंड्स का काम है, लेकिन असली छवि बनाने में वक्त लगता है।
अब ख्वाहिशें अधूरी रहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत करीब से कुछ सपनों को टूटते हुए देखा है। जब जिंदगी तकलीफों की सुरंगों से गुजरती है, सबसे पहले अपनों के हाथ और साथ छूट जाते हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, सहन शक्ति और समझ शक्ति। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो इन दोनों शक्तियों पर आधारित होते हैं। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख बहुत कम समय का होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वे जो छोटी छोटी मुसीबतों से डर जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अपने हौसले को कभी नहीं खोते और हमेशा खुश रहते हैं। जो लोग अपनी कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, वे वास्तव में जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होते हैं। जो उदय होता है वह एक दिन अस्त होगा, जो विकसित होता है वह मुरझाए, जो चुना जाता है वह एक दिन अलग हो जाएगा, जो आया है वह एक दिन चला जाएगा। आपके पास जो चीजें हैं, हो सकता है उनके लिए आपके पास कोई मूल्य ना हो, लेकिन वही चीजें किसी जरूरतमंद के लिए बेहद मूल्यवान हो सकती हैं। जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज तड़प रहा हो। बहुत लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होते, लेकिन यह कहना गलत है। सॉरी और थैंक्स रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। इन शब्दों में झुकाव और कृतज्ञता होती है, और यह भावनाएं किसी भी रिश्ते की नियम को गहराई से स्थिर करती हैं। जीवन को भरपूर जियो, पर मन में अधूरी इच्छाएं भरकर मत जियो। हम अक्सर सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि समझो कि अभी किसी को बस तुम्हारी जरूरत नहीं है। दुनिया में ठिकाने किसी के नहीं होते जो अपनी जड़ों से जुड़े नहीं होते। प्यार को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होता। तकलीफें भी जरूरी हैं, क्योंकि वे तुम्हें जीवन का असली अर्थ सिखाती हैं। मरने के बाद तो किसी को दर्द का भी एहसास नहीं होता। असली संघर्ष तो इसी जीवन में है। भगवान के अनुसार अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता मत करो। सत्य हमेशा विजय होता है, भले वह परेशान हो जाए, पर कभी पराजित नहीं होता। जो हमें सिखाता है कि हमें परिणाम से ज्यादा प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे सच्चे साथी हो। तारीफ कई बार एक धोखा होती है जिसे हम ध्यान से सुनते हैं, पर असली विकास तभी होता है जब तुम दूसरों की परवाह किए बिना अपने काम और सपनों की ओर बढ़ते हो। भगवान का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जिंदगी में कुछ नया सीखते रहो। सीखने की प्रक्रिया ही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, चाहे वह बगुला हो जो सही समय पर शिकार करता है, या मकड़ी हो जो धैर्य से अपना जाल बुनती है। प्रकृति में हर जीव से कुछ ना कुछ सीखो, यही जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। जब आप जवान हो तो बुजुर्गों का सम्मान करें, जब आप मजबूत हो तो कमजोर का सम्मान करें, जब आप गलती करें तो उसे स्वीकार करना सीखें, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, कमजोर और गलतियों से घिरे होंगे। मैं अक्सर हंसा देता हूं उन उदास लोगों को, क्योंकि मैं अपनी जैसी उदासी दूसरों में नहीं देख सकता। सच्चे हमसफर वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देते हैं। सच यह है कि तुम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें भी रोक नहीं सकता। जीवन के सफर में बांसुरी से मैंने यह सीखा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां हों, मन की गहराइयों में हमेशा कोई मधुर धुन गूंजती रहती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी भी अपने कर्मों से भागो मत, और जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो। यही तुम्हें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाएगा। सपने वही देख पाते हैं जो अपने संघर्ष से डरते नहीं। जब तुम अकेले बढ़ो, दुनिया देखकर खुद संगीत बखुदागी में ही महानता छिपाए होते हैं। चेहरे बदलना आसान है, लेकिन जो हालात बदलने की हिम्मत रखता है वही असली बदलाव का रचयिता होता है। आज के द्वार में लोग अक्सर संपत्ति या बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन असल में पैसा ही नहीं, हिम्मत और इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लेना कि तुम उनसे ऊपर हो। पैसा खुद कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम नीचे हो मैं तुम्हें ऊपर जरूर उठाऊंगा। जो इंसान कभी हार नहीं मानता और अकेले भी जंग लड़ता है, वही सबसे मजबूत इंसान होता है।
यदि तुम किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि तुम सकारात्मकता के साथ खड़े हो तो तुम्हारा मार्ग सदा सही रहेगा। पर यदि नकारात्मकता में डूब जाओगे तो जीवन भर गलतियां करते रहोगे। अपने जीवन में ऐसे सबक लो जो तुम्हें मजबूत बनाए, जैसे गिरे हुए पत्ते सिखाते हैं कि बोझ बनने पर अपने भी गिरा देते हैं। जीवन का हर लम्हा तुम्हारे लिए एक नई सीख है। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपने कर्मों का कारण कभी खुद को मत मानो और ना ही कर्म करने से भागो। सच्चा कर्म वही है जिसका उद्देश्य स्वार्थ से परे हो और जो बिना फल की इच्छा के किया जाए। यह भी सच है कि ज़मीर को बेचकर अमीर बनने से बेहतर है कि फकीर बन जाओ। जब जीवन में अकेले ही चलना है तो रोने का क्या मतलब। जो चीज़ तुम्हारी थी ही नहीं, उसे खोने का दुख क्यों करना। हर बार मजबूती की मिसाल मत बनो, क्योंकि कभी कभी कमज़ोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। किसी को किसी से कम मत समझो। देखो, जैसे दिन मिलकर साल बदल देते हैं, वैसे ही समय के साथ हालात बदल जाते हैं। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन एक बार बोलने के बाद वे तुम्हारे वश में नहीं रहते। जब जेब में रुपए होते हैं तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब रुपए नहीं होते तो दुनिया तुम्हें अपनी औकात दिखा देती है। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, क्योंकि धन और बल उसे गलत राह पर ले जा सकते हैं, परंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव सही कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। जहां आत्मविश्वास डगमगाने लगे, वहां उस भय का अंत करना ही आवश्यक हो जाता है। कठिनाइयों का सामना करके जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि उनसे घबराकर अपने साहस को कम करना। समय के साथ हर चीज ढल जाती है, पर सच्चे प्रेम और अपनापन का भाव कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छे लोगों की संगत से सफलता का मार्ग मिलता है, और विचारों की शुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, और सबके बीच में हो तो अपनी जुबान पर संयम रखो। भीड़ तुम्हें हिम्मत देगी, पर तुम्हारी असली पहचान को छीन लेगी। खुद को खो देने का डर संसार का सबसे बड़ा भय है, और इसे वही समझ सकते हैं जिन्होंने किसी प्रिय को खोया है। कहते हैं, छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो, और निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ देते हैं। इसीलिए किसी से भी अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि लोग तुम्हें उतनी अहमियत नहीं देते जितना तुम समझते हो। परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने आप को संभाल कर रखिए। जीवन की चुनौतियां अक्सर पानी की तरह होती हैं। उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह फिसल जाएगा, लेकिन अगर उसे अपनी दिशा में बहने देंगे तो वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब जीवन की परिस्थितियां आपके समझ से बाहर हो तो उन्हें भावनाओं से परे हटकर शांत, निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टि से देखिए। समय के साथ जीवन अपनी दिशा स्वयं खोज लेगा। अक्सर कठिन समय में ही हमें अपने मन को शांत करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय बाहरी माहौल भले ही आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आपका मन शांत और स्थिर रहेगा तो आप परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। याद रखिए, कठिनाइयों में ही हमारा धैर्य और मनोबल सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब हम परिस्थितियों के बीच खुद को संभालना सीख जाते हैं तो जीवन का हर रास्ता धीरे धीरे हमारे सामने खुलता चला जाता है। अपने दिल की आवाज सुनकर किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वे हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर बैठते हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, इसलिए उन्हें हर किसी से नहीं किया जाता। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। भक्ति वह अनमोल रत्न है जो किसी भी प्रयास से प्राप्त नहीं होती। यह केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यहां तक कि स्वयं महादेव भी रामचरितमानस में भक्ति की ही याचना करते हैं और कहते हैं, बार बार मैं यही वर मांगता हूं कि मुझे श्रीरंग के चरणों की अनुपम भक्ति मिले और सदा सत्संग का आनंद मिलता रहे। भक्ति एक ऐसी अनमोल निधि है
जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है। जिन परमात्मा प्रसन्न होते हैं, यह किसी साधारण उपलब्धि की तरह नहीं है जिसे मेहनत से पाया जा सके। भक्ति वह वरदान है जिसे भगवान अपनी कृपा से देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण की काबिलियत टूटने के बाद भी नहीं बदलती। चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000, उसकी असलियत वही रहती है। इसी तरह हमें भी अपने असली बर्ताव को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने मूल स्वभाव पर अडिग रहना चाहिए। जब परिस्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो मन की स्थिति बदलने का प्रयास करें। शायद सभी चीजें आपके अनुरूप न हो, लेकिन आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें खुद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर यह दुनिया भगवान की टूटी मूर्ति को घर से बाहर कर सकती है, तो फिर हमारी तो क्या औकात। जब हम अपने पुण्य कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो उसमें कोई अहंकार नहीं रहता। पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने की इच्छा होती है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा व्यक्ति उसे अपना धन समझता है और छोड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दो ताकि तुम इसके बंधन से मुक्त हो सको। जहां तक पाप की बात है, वह भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राजगुह को राम जी की भक्ति मिली, जो उनके लिए सर्वोत्तम थी। जब भगवान राम गंगा पार कराने पर केवट को उतराई देने लगे तो केवट ने विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। उसने कोई भौतिक पुरस्कार नहीं लिया, लेकिन क्या वह खाली हाथ लौटा? नहीं, भगवान राम ने उसे भक्ति का वरदान देकर उसे धन्य कर दिया। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा भाग्य को दोष देता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से अधिक हमारे कर्म शक्तिशाली होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छा करते हैं, फिर भी दुख हमें ही मिलता है। पर सच्चाई यह है कि हमें अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही वह देर से आए। जब भी पुण्य कर्म करें, उसे ईश्वर को समर्पित कर दें, बिना किसी अपेक्षा के। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, जो भी दान या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। इसीलिए जो भी कर्म करो, उसे भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए करो। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत समझना कि वह आपको दंड दे रहा है। हो सकता है उसमें आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर देने के लिए मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि बहुत टूटने के बाद ही वह इतना मजबूत बना। सब कुछ हासिल नहीं होता। जिंदगी में किसी का काश और किसी का अगर रह जाती है, जितना है पास उसका मजा लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। लोगों की बातों को दिल पर न ले। लोग तो अमरूद खरीदते हैं, यह पूछकर मीठे हैं ना, और फिर खाते हैं नमक लगाकर। लोगों की बातों को दिल पर न लगाएं। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है। आपका मूल्य धर्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होता है। हिसाब आपके कर्मों का होगा, ना कि धर्म का। अगर आप खुशी पाने के लिए काम करते रहेंगे तो वह कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुश होकर काम करेंगे तो वह खुशी आपको जरूर मिलेंगे। यह प्रकृति का नियम है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट कर आती हैं। जीवन में हमेशा याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरो तो सोच हमेशा यही रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने से हमें बुरी परिस्थितियों से निकलने का हौसला मिलता है। बस यही सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता।
हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर मौन रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही है जीवन का सही प्रबंधन। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते इच्छाएं चली जाएं तो वह हुई मुक्ति क्नोइस। अगर आप वह चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आप वह चीजें बेचेंगे जिनकी आपको जरूरत है। जिंदगी निकल जाती है यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वह भी कहां साथ लेकर जाना है। कदर किरदार की होती है, वरना कद से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो। क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। कोशिश में कोई कमी ना रखना। तुम नतीजे तो आए दिन बदलते रहते हैं, मकड़ी जैसे मत उलझो। तुम गम के ताने बाने में तितली जैसे रंग बिखेरो। हंसकर इस जमाने में सेवा कर लिया करो माँ बाप कि जब तक वे हैं तब तक तुम नवाब हो। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि लोग ज्ञान तो देंगे लेकिन साथ नहीं। जिंदगी से शिकवा तो सभी को है, मगर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायतें नहीं करते। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है थपेड़ों को छांव देते हुए सच्चे लोग दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं करता जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। गम छुपाने के तरीकों में मुस्कुराना ही सबसे मुश्किल है। मौत यूं आती है जैसे इंसान कुछ भी नहीं। जिंदगी सब कुछ है, लेकिन जिंदगी कुछ भी नहीं। रस्सी जैसी जिंदगी है, तने तने से हालात हैं। एक सिरे पर ख्वाहिश है और दूजे पर औकात। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लिया करो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। आप क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो बर्दाश्त न कर सके वह दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसा। जब परिस्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो मन की स्थिति बदलने का प्रयास करें। शायद सभी चीजें आपके अनुरूप न हो, लेकिन आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें खुद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर यह दुनिया भगवान की टूटी मूर्ति को घर से बाहर कर सकती है तो फिर हमारी तो क्या औकात। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने आप को संभाल कर रखिए। जीवन की चुनौतियां अक्सर पानी की तरह होती हैं। उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह फिसल जाएगा, लेकिन अगर उसे अपनी दिशा में बहने देंगे तो वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब जीवन की परिस्थितियां आपके समझ से बाहर हो तो उन्हें भावनाओं से परे हटकर शांत, निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टि से देखिए। समय के साथ जीवन अपनी दिशा स्वयं खोज लेगा। अक्सर कठिन समय में ही हमें अपने मन को शांत करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय बाहरी माहौल भले ही आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आपका मन शांत और स्थिर रहेगा तो आप परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। याद रखिए, कठिनाइयों में ही हमारा धैर्य और मनोबल सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब हम परिस्थितियों के बीच खुद को संभालना सीख जाते हैं तो जीवन का हर रास्ता धीरे धीरे हमारे सामने खुलता चला जाता है। अपने दिल की आवाज सुनकर किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वे हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर बैठते हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, इसीलिए उन्हें हर किसी से नहीं किया जाता। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, जो भी दान या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो।
इसीलिए जो भी कर्म करो उसे भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए करो। क्नॉइस, जब हम अपने पुण्य कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो उसमें कोई अहंकार नहीं रहता। पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने की इच्छा होती है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा व्यक्ति उसे अपना धन समझता है और छोड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दो ताकि तुम इसके बंधन से मुक्त हो सको। जहां तक पाप की बात है वह भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राजगुह को राम जी की भक्ति मिली जो उनके लिए सर्वोत्तम थी। जब भगवान राम गंगा पार कराने पर केवट को उतराई देने लगे तो केवट ने विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। उसने कोई भौतिक पुरस्कार नहीं लिया, लेकिन क्या वह खाली हाथ लौटा? नहीं, भगवान राम ने उसे भक्ति का वरदान देकर उसे धन्य कर दिया। भक्ति वह अनमोल रत्न है जो किसी भी प्रयास से प्राप्त नहीं होती। यह केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यहां तक कि स्वयं महादेव भी रामचरितमानस में भक्ति की ही याचना करते हैं और कहते हैं, बार बार मैं यही वर मांगता हूं कि मुझे श्री रंग के चरणों की अनुपम भक्ति मिले और सदा सत्संग का आनंद मिलता रहे। भक्ति एक ऐसी अनमोल निधि है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिन परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह किसी साधारण उपलब्धि की तरह नहीं है जिसे मेहनत से पाया जा सके। भक्ति वह वरदान है जिसे भगवान अपनी कृपा से देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण की काबिलियत टूटने के बाद भी नहीं बदलती। चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000, उसकी असलियत वही रहती है। इसी तरह हमें भी अपने असली बर्ताव को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने मूल स्वभाव पर अडिग रहना चाहिए। लोगों की बातों को दिल पर न लगाएं। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है। आपका मूल्य धर्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होता है। हिसाब आपके कर्मों का होगा, न कि धर्म का। अगर आप खुशी पाने के लिए काम करते रहेंगे तो वह कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुश होकर काम करेंगे तो वह खुशी आपको जरूर मिलेंगे। यह प्रकृति का नियम है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट कर आती हैं। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा भाग्य को दोष देता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से अधिक हमारे कर्म शक्तिशाली होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छा करते हैं, फिर भी दुख हमें ही मिलता है। पर सच्चाई ये है कि हमें अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही वह देर से आए। जब भी पुण्य कर्म करें, उसे ईश्वर को समर्पित कर दे, बिना किसी अपेक्षा के। यह समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होती है और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वह लौट कर तुम्हारे पास अच्छे रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी नजर आती है। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है, इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नीयत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, पर जुबान खामोश हो और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो का मार्ग तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता बनाए रखो।
हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। माफ करना और भूलना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन है, उनका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं वे ही सच्चे साथी होते हैं।